हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़्यादी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो चुके हैं। इसी के हवाले से बात करेंगे कि भाई बुमराह तो बाहर हो गए हैं, लेकिन अब बुमराह की रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन सा खिलाड़ी चुना जाएगा। बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं, कुछ नए नाम भी सामने आ रहे हैं। तो उनमें से कौन सा खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में आपको जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करता हुआ नजर आएगा, इसके हवाले से बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह की इस हालत का जिम्मेदार कौन है। क्या इस हालत के जिम्मेदार जसप्रीत बुमराह खुद हैं, या फिर बीसीसीआई है, या फिर एनसीए की मैनेजमेंट है। इसके हवाले से भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बुमराह फिट होने के बाद बुमराह जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं। और अगर बुमराह मुकम्मल फिट नहीं थे तो उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 2 मैचेस क्यों खिलाए, इस पे भी बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान के पेसर आरएस राउफ निकल के सामने आए हैं, और आरएस राउफ ने जो है वो एक बचकाना सी बात की है यार। उन्होंने जो है इंडिया की टीम को मुखातब करते हुए इंडिया को एक वार्निंग दे डाली है। क्या वार्निंग उन्होंने दी है, क्या उन्होंने इंडिया के बारे में बोला है, वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बारे में आपने अपनी राय देनी है, मैं भी उनके हवाले से अपनी राय दूंगा कि क्या वो इतने बड़े बॉलर बन गए हैं कि इंडिया की टीम को या विराट कोहली, रोहित शर्मा को चैलेंज कर रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके बाद नसीम शाह के हवाले से अपडेट आ रही है, उस पर बात करेंगे। फिर मोहम्मद रिजवान, जिनको मिन्नत की गई कि यार तुम रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। अब वो भी जो है वो बाहर होने जा रहे हैं क्या वर्ल्ड कप से, इसके हवाले से भी बात करेंगे। शाहीन के हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम ऐसी वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नहीं ना किया सब्सक्राइब, यार कर लो सब्सक्राइब। आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा और मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लें। तो जनाबे वाला सबसे पहले बात करेंगे जो आज के दिन की सबसे बड़ी न्यूज़ थी जसप्रीत बुमराह के हवाले से। ये तो मैंने आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी थी कि भाई जसप्रीत बुमराह टी20 वर्ल्ड कप 2022 से जो बाहर हो चुके हैं अपनी बैक इंजरी की वजह से। बैक इंजरी की बात करें तो ये कोई आज से या एक मंथ पहले से नहीं है, ये तकरीबन 2 साल हो गए हैं या इससे भी ज़्यादा अरसा हो गया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बैक इंजरी का शिकार हैं। कुछ मैचेस खेलते हैं फिर वो बाहर हो जाते हैं, कुछ मैचेस खेलते हैं फिर उनकी इंजरी सामने आती है, फिर वो बाहर हो जाते हैं। वो अलग बात है कि बुमराह आईपीएल के सारे मैचेस खेल लेते हैं, वो अलग बात है, वहाँ पर कोई रेस्ट नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होता है। लेकिन भारत की टीम में खेलते हुए जो है वो बुमराह जो है वो उनके साथ ऐसा चलता ही रहता है। इंजरी उनके बीच में आती है और वो जो है वो बाहर हो जाते हैं टीम से, फिर वापस आते हैं, फिर 1-2 मैचेस खेलते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसके पीछे क्या वजह क्या है? क्या जसप्रीत बुमराह ने ज़्यादा क्रिकेट खेल ली थी, या क्या ऐसा क्या हुआ कि जसप्रीत बुमराह फिट होने के बाद अनफिट हो गई यार? तो अगर देखा जाए तो आप देखें कि बुमराह को काफ़ी अरसा हो गया, वो पूरा एशिया कप जो है वो बाहर बैठे रहे, जो है उनका रिहैब का सिस्टम चलता रहा एनसीए में। उसके बाद अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 2 मैचेस खेले हैं, लेकिन इससे पहले काफ़ी सारा अरसा जो है वो टीम से दूर, तकरीबन 2 मंथ वो टीम से दूर ही रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा कि आज से तकरीबन कुछ 12-13 दिन पहले जसप्रीत बुमराह ने, या उससे भी कुछ दिन पहले बुमराह ने एक स्टोरी डाली थी। स्टोरी में उन्होंने बताया कि मैं मुकम्मल फिट हो गया हूं, और एनसीए की जो मैनेजमेंट है, जो लोग उनके साथ काम कर रहे थे, उनका उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की, शुक्रिया अदा किया, और उन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए तो एक्साइटेड नज़र आए खेलने के लिए। और ऐसा लगा कि बुमराह ने फैसला कर लिया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे। यानी कि कोई सोच नहीं सकता था कि बुमराह फिट नहीं है, मुकम्मल जो है वो फिट हो गए हैं। उसके बाद बुमराह वापस आते हैं। अगर देखा जाए पहला मैच उनको नहीं खिलाया जाता, लेकिन अगले मैचेस उनको खिलाए जाते हैं बुमराह को। अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 2 मैचेस खेलते हैं, एक मैच में वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, एक मैच में कोई वो अच्छे नज़र नहीं आए। पूरा 50 स्कोर उन्होंने उस मैच में खा लिया, और वो उस तरह से लय में भी नज़र नहीं आए। फिर अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले मैच में अचानक से फैसला होता है कि बुमराह नहीं खेलेंगे। यकीन माने मुझे तब जो है ये चीज़ फील हो गई थी कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बुमराह जो है वो दोबारा से जो है वो इंजर्ड हो गए हों, या वो मुकम्मल फिट ना हो। बीसीसीआई ने वैसे उनको मैच प्रैक्टिस देने के लिए उनको खिलाया हो, तो हुआ भी ऐसा ही बिल्कुल। और आज जो है ये खबर आ गई कि बुमराह जो है वो
वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। अब मुझे आप ये बात बताएं कि अगर बुमराह मुकम्मल फिट नहीं थे तो क्या ज़रूरत थी बायलैटरल सीरीज़ उनको खिलाने के लिए? क्या एक बायलैटरल सीरीज़ जो है वो वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से ज़्यादा जो है अहमियत की हामिल थी? आपने क्यों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुमराह को खिलाया? आपने उसको मुकम्मल जो है फिट क्यों नहीं होने दिया? आप देखें कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करें, मिसालें आपके सामने है सारी। इंग्लैंड के खिलाड़ियों की आप बात करें तो बटलर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उन्होंने अभी तक एक मैच भी नहीं खेला। वजह क्या है कि वर्ल्ड कप आ रहा है, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आप देखें कि रोटेशन पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है। आप वहाँ पर देखें कि मार्क वुड 2 मैचेस खेले हैं, बाकी कोई मैच नहीं खेला उन्होंने। बीच से एक मैच खेलते हैं, फिर रेस्ट के लिए चले जाते हैं, फिर मैच खेलते हैं। टॉपली की बात करें, एक मैच खेला, दूसरा खेला, तीसरा मैच फिर जो उन्होंने नहीं खेला। वोक्स की बात करें, क्रिस वोक्स की, उसने भी जो है एक ही मैच खेला। क्या? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है और वर्ल्ड कप के लिए हम जो है वो इन बॉलर्स पर जो है वो कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते कि कोई बंदा इंजर्ड हो जाए या किसी की इंजरी वापस निकल के सामने आए और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। लेकिन यहां पर ऐसा नजर नहीं आया। यहां पर क्या है कि आपको बुमराह ने कह दिया मैं फिट हो गया हूं। क्या पता बुमराह ने खुद कहा नहीं कहा, बीसीसीआई को लगा बुमराह फिट हो गए हैं और आपने ऑस्ट्रेलिया के सामने बुमराह को डाल लिया। हालांकि आपका अच्छा सब कुछ अच्छा जा रहा था, आप जो है सीरीज भी जीत रहे थे, बुमराह ने कुछ खास नहीं किया, फिर भी आप जीत के ऑस्ट्रेलिया से सीरीज। तो क्या जरूरत थी उसको? आपको मुकम्मल जो है फिट होने देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने जो है उसको मैच खिलाया और दूसरे ही मैच में ऐसा लग गया था कि यार बुमराह जो है वो मुकम्मल फिट नहीं है, जैसे उनको स्कोर पड़ रहे थे, जैसे वो लय में नजर नहीं आ रहे थे, तो ऐसा लग गया था। लेकिन फिर भी जो है वो बुमराह को खिलाया गया और अब ये खबर आई है। अब अगर देखा जाए तो बुमराह की बात करें तो पिछले 2 सालों में तकरीबन जो है वो कुछ 49-50 मैच भारत की टीम ने T20 खेले हैं, जिनमें से बुमराह ने टोटल 11-12 मैचेस खेले हैं। बाकी सब मैचेस उन्होंने मिस किए हैं 2 साल में। लेकिन आईपीएल हुआ है, आईपीएल के बुमराह ने सारे के सारे मैचेस खेले हैं। यार आपको पता है कि आपकी बैक इंजरी है, ये तो इतने सालों से चलती हुई आ रही है, फिर आप क्यों जो है वो केयर नहीं करते? आप आईपीएल में जब आपको मौका मिला, कम से कम आप जो है वो एक मैच खेलते, एक रेस्ट ले लेते, आप जो आधे मैच खेल लेते। अब तो आईपीएल के लिए कहा जा रहा है कि भाई 2.5 मंथ का जो है वो ये आईपीएल होगा। 2.5 मंथ में जो है बॉलर्स जो बॉलिंग करेंगे उनके अंदर बचेगा क्या भाई? ये मुझे आप बता दें। तो बुमराह को चाहिए था कि यार आईपीएल में कुछ मैचेस रेस्ट कर लो। नहीं जरूरी है इतना आईपीएल, जितना आपकी नेशनल ड्यूटी जरूरी है, इतना आईपीएल नहीं जरूरी है। इन लीग्स की वजह से जो है वो तबाही हो रही है। आप देखें दूसरी साइड जो है वो पिटोरियस जो हैं वो जो है वो सीपीएल खेल रहे हैं और साउथ अफ्रीका की टीम में वो नहीं आए खेलने के लिए। जिमी निशम की बात करें, उसने क्या दिया कि भाई मैं लीग्स खेलूंगा, कोई इवेंट में मुझे रखना है, वर्ल्ड कप में रखना है मुझे तो रख लो, नहीं तो मैंने जो बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी है। यानी कि लीग्स इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत उनकी हो गई है कि आप नेशनल ड्यूटी को छोड़ देंगे। तो क्या ज़रूरत थी भाई? बुमराह को आधे मैच खेल लेते, आधे मैच छोड़ देते, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रोटेशन पॉलिसी इसी को बोला जाता है। शोएब अख्तर ने आज से 2 साल पहले बोला था, आपने वीडियोस देखी होंगी, आज वायरल हो रही है उनकी वीडियो, कि यार बुमराह को जो है वो बीच में से रेस्ट लेना चाहिए। शोएब अख्तर ने बोला था कि हम जो है वो साइड आर्म से बॉलिंग करते हैं, लेकिन बुमराह जो है वो उसकी जो बैक है उसकी मदद से जो है वो बॉलिंग करता है, और बुमराह को बैक इंजरी है तो बुमराह को जो है वो अब अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। उन्होंने बोला कि बुमराह को चाहिए कि एक मैच खेले, एक मैच में रेस्ट ले ले, लगातार जो मैचेस ना खेले। तो उन्होंने बोला कि मेरे जब घुटने की प्रॉब्लम थी तो मैं पीसीबी से बार बार कहता था कि 5 मैचेस की सीरीज है, अगर मुझे 3 मैचेस खिलाओ, 2 मैचेस मुझे रेस्ट दे दो। तो कहने का मकसद यह कि यही बात मैं तब से कह रहा हूं कि बुमराह को चाहिए था कि यार आईपीएल में कम खेल लो, ज़रूरी नहीं है कि सारे मैच खेलो, अपने आप को बचा के रखो ऐसे इवेंट्स के लिए, अपने आप को बचा के रखो अपनी इंडियन टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए बचा के रखो। अब कितना बड़ा नुकसान हो गया ये शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे अंदाज़ा है, क्योंकि इंडिया का एक प्रीमियम बॉलर है बुमराह, और इस टाइम बॉलिंग अच्छी भी नहीं हो रही है इंडिया की जानब से। और अगर देखा जाए तो सेना कंट्रीज़ में बुमराह का जो रिकॉर्ड है और बुमराह ने जो तबाही मचाई हुई थी वो कमाल की थी। बुमराह की जो कमी है वो बहुत ज़्यादा महसूस होने वाली है इंडिया को। ये जो डेंट है ना, ये फील नहीं होने वाला है, ये गैप कोई और बॉलर आके नहीं पूरा कर सकता। हाँ अच्छी बॉलिंग कर लेंगे आके, लेकिन बुमराह की जो कमी है ये कोई पूरी नहीं कर सकता है। ना शमी कर सकते हैं, ना सिराज कर सकते हैं। लेकिन सोचना चाहिए, बीसीसीआई को सोचना चाहिए कि यार रोटेशन पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है। आप जो है वो छोटी से छोटी टीम के खिलाफ उसे खिलाए जा रहे हैं,
ऐसा ही हमारे पाकिस्तान में हुआ, शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी ऐसा ही किया गया। लगातार जो है उसको खिलाया, जिम्बाब्वे के खिलाफ, नीदरलैंड, आयरलैंड, जो टीम सामने आ रही है उसके खिलाफ खिलाए जा रहे थे, और अब ले लिया उससे भी, एशिया कप से बाहर हो गया है और वर्ल्ड कप से भी बाहर हो जाएगा, यकीन करें आप। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद शाहीन वर्ल्ड कप से बाहर हो जाए। पीसीबी की आदत नहीं है, हमारी आदत नहीं है। जैसे बीसीसीआई ने अच्छा किया, सबको बता दिया कि वर्ल्ड कप से बाहर है, लेकिन हमारे जो हैं वो अभी भी जो है लोगों को गोलियां दे रहे हैं, चूरन बेच रहे हैं कि शाहीन जो है फिट होगा, फिट होगा, फिट होगा। और भाई फिट तो हो जाएगा, बगैर प्रैक्टिस के उसे खिला लोगे, डायरेक्ट जो है बगैर प्रैक्टिस के उसे वर्ल्ड कप में खिला लोगे, जाके डायरेक्ट जो है भारत के खिलाफ खिला लोगे। तो चूरन बेचना बंद किया जाए मेरे ख्याल से। बहरहाल उसके बाद नसीम शाह के हवाले से न्यूज़ आ रही है कि उसको, आपको पता है कि पहले कुछ प्रॉब्लम थी, उसका डेंगू का टेस्ट हुआ, उसके बाद निमोनिया का टेस्ट हुआ कि भाई निमोनिया है उससे, फिर अब अगर देखा जाए तो खबर आई है कि उससे जो है कोविड हो गया है भाई, वो कोविड पॉजिटिव हो चुका है, और वो जो है वो नेक्स्ट 2 के 2 मैचेस नहीं खेलेगा इंग्लैंड के साथ, और एशिया कप में और वर्ल्ड कप में ही आपको वो देखने को मिलेगा। तो नसीम शाह की सेहत भी ठीक नहीं है, मेरी यही दुआ है कि वो भी जल्द से जल्द सेहतियाब हो जाएं यार, वरना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल बुमराह की रिप्लेसमेंट कौन होगी? अब रिप्लेसमेंट के तौर पे जो ज़्यादा नाम ज़ेरे गौर हैं और इस टाइम सोशल मीडिया पर भी जो नाम ट्रेंड कर रहे हैं, वो एक नाम है शमी का और एक नाम है जी क्या नाम है उनका, मोहम्मद सिराज का। ये दोनों बॉलर हैं जो इस टाइम ट्रेंड कर रहे हैं, और होगा भी यही, इनमें से ही कोई एक खेलेगा। दूसरी साइड अगर देखा जाए तो बहुत सारे हमारे फैंस की भी वही आदत है ना, बहुत सारे लोग जो है, कोई नटराजन को निकाल के लेके आ रहा है, कोई प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आ रहा है, कोई नवदीप सैनी पर पहुंच गया है, कोई अगर देखा जाए तो मोहसिन खान पर पहुंच गया है कि भाई मोहसिन खान जो है वो खेलेगा। लेकिन मोहसिन खान की बात करें, वो बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन उसका क्या है कि डायरेक्ट आप किसी भी प्लेयर को उठा के आईपीएल से वर्ल्ड कप जैसे इवेंट में नहीं लेके जा सकते। तो ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी को मौका मिलेगा, क्योंकि बुमराह इंजर्ड हुआ है यार, बुमराह बाहर हुआ है, आपको बुमराह की रिप्लेसमेंट चाहिए, आपको किसी ऐसे वैसे बॉलर की रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। बुमराह के इस टाइम करीब तरीन भी कोई बॉलर नहीं पहुंच रहा है भारत का, यकीन करें आप। तो बुमराह के जो इस टाइम 70-80% जो है वो बुमराह से जो कम्पीट कर सकते हैं, वो हैं एक मोहम्मद शमी और एक मोहम्मद सिराज। तो इसलिए इनमें से ही जो है वो कोई एक आपको खेलता हुआ नजर आएगा। ना नवदीप सैनी होंगे, ना नटराजन होगा, ना प्रसिद्ध कृष्णा होगा, ना ठाकुर होगा, यानी कि वो तो कम्पीट ही नहीं कर रहे हैं ना बुमराह को, आपको एक बुमराह जैसा बॉलर चाहिए। तो बुमराह को अगर कोई 50-50 भी अगर कम्पीट कर रहा है तो वो शामी है या फिर सिराज हैं, जिनका एक्सपीरियंस भी आप देख सकते हैं और जिनकी परफॉर्मेंसेस भी आप देख सकते हैं। सिराज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में सिराज का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, आपको पता है कि जब ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में हराया था तो सिराज बहुत कमाल का खेले थे, और काउंटी में भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं सिराज। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद सिराज को मौका मिल जाए, लेकिन शामी के भी बहुत ज़्यादा चांसेस, क्योंकि आपके पास बॉलिंग अच्छी नहीं है। दूसरी साइड भुवनेश्वर कुमार उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और डेथ ओवर्स में अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल हो गए एक, और दूसरा या आपके हो गए क्या नाम अर्शदीप सिंह हो गए, उनके साथ आपको जो है वो सिराज या शमी जैसा एक बॉलर चाहिए आपको डेथ ओवर्स में। हाँ, आप भुवी को अगर खिलाते हैं तो भुवी से आप स्टार्टिंग के ओवर निकलवा सकते हैं, बाकी डेथ ओवर्स में वो इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक साबित नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्कोर जो है पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शामी और सिराज में से ही कोई एक खेलेगा, और खेलना भी इनमें से ही कोई एक चाहिए, बाकी कोई आपको खेलता हुआ दिखाई नहीं देगा ये जो नए नाम जो है वो आप ले रहे हैं। बहरहाल जो भी खेले यार अच्छा होना चाहिए, इतना ज़्यादा जो है प्रेशर में नहीं होना आपने, और परेशानी ठीक है बुमराह चले गए हैं, लेकिन पूरे भारत में सिर्फ बुमराह ही तो नहीं है ना। बुमराह कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बुरा भी जो है वो अच्छे के लिए होता है। शायद बुमराह के वर्ल्ड कप ना खेलने से आपको कोई ऐसा बड़ा स्टार मिल जाए कि आप हैरान हो जाएं कि यार इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं हुआ था। आप देखें शाहीन अफरीदी बाहर हुए एशिया कप से, हमें नसीम शाह मिल गया। शाहीन अगर होते तो नसीम शाह को कभी प्लेइंग 11 में मौका ना मिलता, और कभी हमें इतना बड़ा स्टार ना मिल पाता। तो कहने का मकसद यह कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहरहाल ये बड़ा जो है वो डेंट पड़ा है इंडिया के लिए, ये सेटबैक है, और बुमराह की कमी जो है वो कोई बंदा जो है वो फील नहीं कर सकता। लेकिन अब जो होना था वो तो हो गया है, लेकिन आगे जो है वो इनको सोचना पड़ेगा कि यार जो है वो खिलाड़ियों की हेल्थ के बारे में भी सोचना होगा, उनकी फिटनेस के बारे में भी सोचना होगा कि किसी खिलाड़ी को जो अच्छा कर रहा है तो हमने डायरेक्ट जो है वो उसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि भाई यही खेलेगा कम अज़ कम। और खिलाड़ियों के लिए भी यार ये सबक है कि आईपीएल हो गई, पीएसएल हो गई, सीपीएल हो गई, यार छोड़ो बाढ़ में जाएं ये लीगें, जहाँ से आपको इज्जत मिल रही है, जिस मुल्क ने आपको इतनी इज्जत दी उसके लिए आप जो है वो अपने आप को बचा के रखें। ठीक है आईपीएल खेलना कोई गुनाह नहीं है, आईपीएल खेलें, पीएसएल खेलें,
लेकिन खुद को बचा के खेलें। यानी कि 12 मैचेस हैं और 12 के 12 आप खेल लें, 12 में से आप 7-8 मैचेस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हों वो खेल लें, तो अपने आप को बचा के रखें। क्योंकि आप अब देखें बुमराह के लिए बड़ी परेशानी हो गई है। अब कोई लोग कह रहे हैं कि 4 मंथ लगेंगे, कोई सोर्सेस ये बता रहे हैं कि 6 मंथ भी जो वो बुमराह की रिकवरी में लग सकते हैं। अगर इतना टाइम लगेगा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल आगे चलते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो आर एस रऊफ़ जो है वो आपको बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ जो है बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन कल वो जो है उनसे एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उन्होंने जो है भारत को जो है वो वार्निंग, सीधी सीधी वार्निंग दी है। और ये नहीं बोला है कि मैं आपके खिलाफ अच्छी बॉलिंग करूंगा, बल्कि ऐसे बोला है कि भारत मुझसे बच के रहे, मुझसे भारत बच के रहे। ये बात कोई क्यों बोल सकता है? उन्होंने इसलिए बोला है भाई साहब, इसके पीछे लॉजिक ये था। उन्होंने बोला कि मैं जो है वो बिग बैश में मेलबर्न स्टार की जानब से खेलता हूँ। मेलबर्न स्टार की जो टीम है उसके अब कप्तान जो है मैक्सवेल हैं। तो उन्होंने बोला कि मेलबर्न स्टार की जानब से मैं बिग बैश लीग में खेलता हूँ और वो मेरा होम ग्राउंड है, वहाँ पर मेरे होम ग्राउंड्स हैं और वहाँ पर मुझसे अच्छी बॉलिंग कोई नहीं कर सकता। तो इंडिया के लिए मेरी वार्निंग है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में मुझसे बच के रहे। तो यार ये एक चाइल्डिश सी जो है वो स्टेटमेंट है, बचगाना सी स्टेटमेंट इसको मैं कहूँगा। तुमने किया क्या है? तो मुझे ये बताओ कि एशिया कप की अगर बात करें तो सेकंड लास्ट ओवर में हार्दिक पांड्या ने इस बंदे को फेंटा लगा दिया था और ऐसा फेंटा लगाया था कि मैच ही हम हार गए थे। वहाँ पर हम जीत भी सकते थे अगर ये 19वां ओवर अच्छा कर देता। इसने 19वें ओवर में ही जो है वो चौके खा लिए और 20वें ओवर में नवाज आके स्कोर खा गए, 7-8 स्कोर बाकी थे। फिर कह रहे हैं जी मैं इंडिया को नहीं छोड़ूंगा। दूसरे मैच में भी कोई बहुत खास इनकी परफॉर्मेंस नहीं थी, बाकियों की थी लेकिन इनकी कोई बहुत खास परफॉर्मेंस नहीं थी। तो अगर देखा जाए तो आप देखें स्टार्टिंग में क्या हुआ। फिर आप मेलबर्न स्टार को आपने, ठीक है जो है वो एक मैच, इनकी परफॉर्मेंस कौन सी है, बिग बैश में भी इनकी कौन सी बड़ी परफॉर्मेंस है। एक मैच में स्टार्टिंग में इन्होंने 5 विकेटें ले ली और उसी मैच को लेके जो है वो लोग भी बात करते हैं और ये भी बात करते हैं कौन सा मेलबर्न स्टार को जो है बिग बैश में इन्होंने चैंपियन बना दिया। बॉलिंग क्या है इनकी हमें भी मालूम है। वो आके जो है वो शादाब की और इनकी जो है पिटाई कर गए थे, इतनी ज़्यादा लिविंगस्टन ने जो है इनकी पिटाई कर दी थी। तो कहने का मकसद यह है कि ये सिर्फ जो है वो बातें करने। घर में आपके जो है वो होम सीरीज चल रही है, आपकी जो है वो इंग्लैंड की टीम घर में आ रही है, मेन बैट्समैन उनके हैं नहीं, 0 बैट्समैन है उनके, बिल्कुल बी टीम उनकी है। उनके सामने तुम बॉलिंग करके खुश हो रहे हो, सैम करन के सामने बॉलिंग करके खुश हो रहे हो। फिर अगर देखा जाए डकिट के सामने बॉलिंग करके खुश हो रहे हो कि हमने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है। ऑस्ट्रेलिया में जाओगे भाई तो पता चल जाएगा, और यहाँ पर तो बटलर ही नहीं है, बैरिस्टो ही नहीं है इनके इंग्लैंड के। तो बैरिस्टो और बटलर जैसे प्लेयर होते तो पता लग भी जाता आपको कि किसके सामने जो बॉलिंग कर रहे हैं। ठीक है आपने इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऐसे जो है वो आप स्टेटमेंट कैसे दे सकते हो यार? आप बच्चे हो क्या? आपने अभी कौन सा क्या अचीव कर लिया, आपने क्या हासिल कर लिया? वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा लिया, एशिया कप पाकिस्तान को जितवा लिया आपने। कौन से जो पहाड़ जो है वो आपने तोड़ डाले हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें? वो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। तो पहले बात यार कोई आप कोई कारनामे तो सर अंजाम दें, उसके बाद बात करें। इंडिया को आपने क्या कोई मुंह का निवाला समझा हुआ है कि जो है वो खाने का निवाला है, उठा के आप खा लेंगे उसे? भाई कोई बचगाना बातें जो है वो जेब नहीं देती हैं। पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो और आप ऐसे जो है बचगाना सी बात मीडिया पे आके जी इंडिया मुझसे बच के रहो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फेंटा इतना बुरा बुरा लगा है इनको इंडिया से हमेशा जब देखा है। ठीक है बाकियों ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन इनको मैंने हमेशा ही फेंटा खाते हुए देखा है। एक आध मैच था वर्ल्ड कप का जिसमें अच्छा किया था, बाकी तो हमेशा ही फेंटा लगा है इनको। तो मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग जो है वो ऐसी बातें क्यों करते रहते हैं। क्या खबरों में रहने के लिए ऐसी बातें करते हैं, क्या अपनी जो है वो अपनी जो जान पहचान है उसे बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? मुझे समझ नहीं आता। बहरहाल ऐसी बातें कोई बंदा ऐसा बंदा करे, जैसे आप देखें कि नसीम शाह आके कर ले, शाहीन शाह अफरीदी आके कर ले, फिर भी थोड़ा बहुत समझने वाली बात है कि यार उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे अच्छे स्पेल किए। अमर करे क्योंकि उसने स्पेल बहुत कमाल का किया था। बुमराह ऐसी बॉलिंग बात कर लें, विराट कोहली ऐसी बात करें क्योंकि उन्होंने हमेशा जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्कोर बनाया, फिर भी मानने वाली बात है। हार्दिक पांड्या कर ले, जैसे हार्दिक पांड्या ने उस दिन मैच पाकिस्तान के खिलाफ फिनिश किया, मानने वाली बात है। ये उठ के जिन्होंने कुछ अभी तक अचीव ही नहीं किया, कुछ है ही नहीं है अपने पल्ले, उठ के जी इंडिया हमसे बच के रहो, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मेलबर्न स्टार और वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वर्ल्ड कप में आप जाएंगे तो आपको लग पता जाएगा कि किसके सामने हम आए हैं और क्या हुआ है। बहरहाल मैं कोई इंडिया को
सपोर्ट नहीं कर रहा या कुछ नहीं कर रहा, ये बात मुझे घटिया लगी है। ये घटिया किस्म की बात है कि आप जो है ऐसे जाओ यार, मैच खेलो, मैच में जो करना हुआ कर लो, जो पहाड़ तुमने तोड़ने मैच में तोड़ो जाके। मैच से पहले ऐसी बातें करने का, फैंस ऐसी बातें करते हैं, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, लेकिन खिलाड़ी होके, इतने बड़े प्लेयर होके आप जो है ऐसी बात करते हैं, जेब नहीं देती है आपको। एक तरफ आप विराट कोहली से जो है वो मिलते हैं जाके बड़े प्यार के साथ, बैट उनसे शर्ट लेते हैं, उनसे MS धोनी से मिलते हैं, वहाँ पर जाके जो है वो सिडनी में विराट कोहली के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरी साइड आप जो है वो ऐसी ऐसी जो है वो बातें कर रहे हैं, इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, देख लेंगे इंडिया को, क्या करोगे आप यार। तो बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए मैच से पहले, कम से कम मैच होने दो, मैच में जाके जो करना हुआ कर लो, मैच में जाके विकेटें लेनी है, तोड़नी है, उठा के भागना है, जो मर्जी करो, लेकिन मैच से पहले ऐसी बातें जेब नहीं देती हैं, बचकाना बातें होती हैं ये। मैं इनको जो है वो घटिया बातें समझता हूँ। कैसे किसी दूसरी टीम को टारगेट करना, उसे वार्निंग देना, वार्निंग यार कोई फन्ने खान हो, तुम क्या हो, तुम क्या हो जो तुम वार्निंग दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं, तो आगे शोएब क्या नाम है उनका, मोहम्मद रिजवान। रिजवान आपने देखा कि लास्ट जो मैच खेला गया उस पूरे मैच में आरएस ने विकेट कीपिंग किया है, रिजवान ने सिर्फ बैटिंग ही की थी। और रिजवान जो है वो इंजरी से जूझ रहे हैं, कोई मसाइल हैं उनको, लेकिन रिजवान जो है वो रेस्ट करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें बार बार कहा गया कि यार रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, रेस्ट कर लो, लेकिन रिजवान मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि रिजवान को पता है कि भाई अगर मैंने रेस्ट कर ली तो मेरी जगह कोई और ले लेगा। और लगातार जो है वो अपने इंजरी के बावजूद जो है वो खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है, खेलता जा रहा है। तो पाकिस्तानी टीम ऐसा लगता है कि जुगाड़ के ऊपर चल रही है। तो यार आप रेस में जो है लंगड़े घोड़े दौड़ा दौड़ा के कब तक जीतोगे आप, लंगड़े घोड़े आप कब तक रेस में दौड़ाओगे। एक दिन तो ऐसा आएगा, जैसे बुमराह वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं, रिजवान के साथ भी ऐसा हो सकता है। जैसे आप शाहीन अफरीदी के पीछे आप पड़े हुए थे, बार बार उसे खिला रहे थे, वो एशिया कप से बाहर हो गया था। अगर किसी ऐसे वक्त में रिजवान बाहर हो गया तो आप क्या करेंगे, अल्लाह ना करे, लेकिन रिजवान बाहर हो गया तो आप क्या करेंगे। रिजवान एक ही तो बंदा स्कोर बना रहा है लगातार पाकिस्तान की जानब से, वो भी बाहर हो गया तो फिर आपके पीछे जो टल्लू बचे हुए हैं वो क्या करेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, लेकिन रिजवान को रेस्ट कर लेना चाहिए यार अगले 2-3 मैचेस, नहीं तो ये बंदा वर्ल्ड कप में भी ऐसा, एक तो टाइम वेस्ट करता है ये, हर ओवर के बाद जो है वो स्प्रे होता है इस पे, और हर ओवर के बाद पैड उतार के ये लेट जाता है नीचे। कल पूरा मैच जो है वो हारिस ने विकेट कीपिंग की, तो आपका क्या काम था, फिर रेस्ट कर लेते। तो मुझे तो ये समझ नहीं है। बहरहाल PCB को देखना होगा, जैसे शाहीन के साथ आपने गलत किया ऐसे रिजवान के साथ भी आप गलत होने जा रहा है, और रिजवान को खुद भी सोचना होगा यार तेरी जगह कहीं नहीं जाती है, तो कम से कम रेस्ट कर लो, टीम के लिए अच्छा हो जाएगा। कहीं ऐसे मुश्किल वक्त में जो तुम अगर बाहर हो गए, सरफराज को भी खिला नहीं रहे हैं, तो कौन क्या करेगा, वो बच्चा आरस क्या करेगा उससे। मुझे नहीं लगता कि वो इतना कुछ खास कर सकता है अभी पाकिस्तान के लिए। तो मुझे लगता है कि रिजवान को भी जो है रेस्ट की ज़रूरत है। बहरहाल बुमराह की जो न्यूज़ थी आज के दिन की, बड़ी न्यूज़ थी और बुरी न्यूज़ थी, बड़ा दुख हुआ यार सुन के, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब देखना यह है कि रिप्लेसमेंट के तौर पे कौन सा खिलाड़ी जो है वो सामने आता है। बहरहाल उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।